जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फ़ाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे दर्दनाक वाक़े के बारे में जहां शादी का घर मातम में तब्दील हो गया, जहां जवान साला बेटे को किसी और ने नहीं अपने सगे बाप ने फायर मार के कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ज़फ़र अब्बास जो है उनके इस वक्त घर के बाहर हम मौजूद हैं और अहले इलाका उनके मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताएं, जो ज़फ़र अब्बास हैं कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे, किस तरह से उनका कंडक्ट था, अहले मोहल्ला से किस तरह से उनका रवैया था, क्या क्या? अस्सलाम वालेकुम। वो यहाँ पे मेरे ख्याल में 3 साल से रह रहे थे। अहले मोहल्ला से कोई भी उनका वो नहीं था, वो अच्छे बुज़ुर्ग आदमी था, कोई इस तरह का नहीं लगता था। पता नहीं आपस में उनकी क्या हुई है, बाप बेटे की कोई झगड़ा हुआ है उनमें, बस यही पता चला कि फायर कर दिया उसने बेटे को। जब हम लोग आए हैं तो देखा है तो डेथ हो चुकी थी। एक फायर उसकी बेगम को लगा है, एक बेगम पे किया है, एक बच्चे पे किया है। बच्चे की मौके पे डेथ हो गई है, जो बेगम उसके वो ज़ख्मी थी। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इनके घर में इस तरह का होता था? नहीं, कोई इस तरह का नहीं सुना, बुज़ुर्ग था, कोई इस तरह का नहीं सुना कोई सिस्टम जो है। अच्छा, तो जो शादी वाला वाक़या था वहाँ पहले मोहल्ला भी शादी में शिरकत के लिए मौजूद थे? शायद रात को लेट थी, रात थी 2:30 बजे की, तो ये वाक़या हुआ 10 साढ़े 10 बजे। क्लब से पहुंचने से पहले ये वारदात हो चुकी थी। और जो लड़का था वो शादी के लिए शरीक हुआ था, उनका बेटा, और वो उस तरह की शादी करने के लिए आया हुआ था। फायरिंग की आवाज़ सुन के आप लोग पहुँचे? हाँ, मोहल्लेदारों ने सुनी फायरिंग की आवाज़, उन्होंने कहा शायद कोई सिलेंडर वगैरह फटा है। जब गए देखे तो उसने फायर किया हुआ था, फिर वो भाग गया फायर करके। कैसा है घर में, क्या कोराम था? घर में तो गुजारी बात है, कुराम था, अहले मोहल्ला इकट्ठा हो गया सारा, घर में कुराम था। उनके घर शादी थी, दुल्हनें तैयार बैठी हुई थी, तो क्लब पे जाने वाले थे वो लोग। शादी भी रुक गई? शादी रुक गई, हाँ जी, शादी नहीं, बारात आ चुकी थी, दूल्हा यहाँ पहुँच गया था, बाकी पीछे बारात उन्होंने वापस भेज दी थी। शादी हो गई थी, शादी रुक? नहीं, शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई, रुक गई है शादी। अहले मोहल्ला जो हैं आपको जैसे बता रहे थे कि शादी के जो है वो तैयारियां मुकम्मल थी, दूल्हे घर में तैयार बैठी हुई थी और वालिद ने जो है घर में एक जो तनाज़ा हुआ उसकी बुनियाद पे यहाँ पर जो है वो फायरिंग की, जिसके बाद पूरा जो इलाका है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन है एक वारदात के, जहाँ पर जवान बेटे को जो है कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, जिस पर पूरे इलाके में रंज है। नाज़रीन, फ़रार होने वाले ज़फ़र अब्बास को पुलिस थाना सदर ने गिरफ़्तार कर लिया है, और आखिर ये पूरा वाक़या पेश क्यों आया, क्या मुहर्रिकात थे, इसी हवाले से जानने के लिए SSP ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद हैं कामरान आमिर साहब, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। सर, कि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या कि शादी का घर है, 2 बेटियों की शादी होने वाली है और बाप ने इस तरह का तहश में आके काम कर दिया, क्या इसके पस मंज़र है, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया गया, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? हमें 21 दिसंबर को इत्तला मिली कि इस तरह एक एजेड बंदा है जो तकरीबन जिसकी उम्र 56-60 साल के करीब है, और उसने अपने बेटे और अपनी बीवी को फायर मार दिया है। जो बेटा है उसका वो मौके पे उसकी डेथ हो गई, वेरस बीवी शदीद ज़ख्मी हुई और हमने उसको अस्पताल मुंतकिल किया। जब हमने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे किए तो हमें कुछ चीज़ें मिली कि ये जो इसका वालिद था इसने इसको इस वजह से कत्ल किया। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि ये अपनी जो बहू है जो जिसने कत्ल किया है और जो उसका बेटा है वो उसको मना के लाया था, और उसकी चूँकि बच्चे नहीं हो रहे थे 8-10 साल से, जिसकी वजह से उसको ये रंजिश थी कि ये उसको मना के क्यों लाया है, और उसी दिन उसकी 2 बेटियों की शादी भी थी। तो वो जो खुशी का समा था उसके घर में उसने उसको एक गमज़दा माहौल में कन्वर्ट कर दिया और अपनी बीवी को भी फायर मारा और जो है अपने जो है बेटे उसको भी फायर मारा। हमने मुलज़िम मौके से फ़रार हो गया। हमारी जो सदर की टीम है, सदर थाना सदर मुल्तान की टीम है, उसने भी, और सब इंस्पेक्टर जो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने उसकी इनिशियल डिटेल गैदर की क्राइम सीन से। उसके बाद उसने उसको चेस किया। हमने मुलज़िम फ़रार होने की कोशिश कर रहा था DG खान की साइड पे। हमारी जो टेक्निकल टीम है और हमारी जो CRO की टीम है और हमारी जो थाने की मुतलका थाने की टीम है, तीनों ने मिल के उसको सनावा के इलाके में इंटरसेप्ट किया। जब इंटरसेप्ट किया उसको अरेस्ट भी किया और वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया। जब हमने उसको अरेस्ट किया तो हमें उससे ये चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि ये जो मुलज़िम है ये बेसिकली इसने एडमिट किया कि मैंने ये भी कत्ल किया है, और इसने ये
भी एडमिट किया। जब हमने इसका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो 1996 में डीजी खान में 302 के ही मुकदमे में मरकज़ी मुलजिम था और इसने अपने चचाजाद भाइयों को मारा था खाले की इशू पे। तो बेसिकली ये वहाँ का इश्तिहारी था, यहाँ पे आके सेटल हुआ था। तो वो जो एक एटीट्यूड था, जिस तरह हम कहते हैं कि वो वही लेके इधर आया, और इसी तरह उसने शायद हो सकता है कि ये उसके अमाल का नतीजा हो कि उसकी बेटियों की शादी में अपनी बेटे को और अपनी बीवी को उसने फायर मारा। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।